बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्कोहल, इसके बाद हमने क्या किया, हीट किया, हीट में पानी बाहर निकल गया, ठीक है, और हमारा कंपाउंड बन गया एल्डिहाइड का कंपाउंड बन गया। बेटा मिटा दे, समझ में आ गया सबको? बोलिए यस या नो। अरे समझ में आया भैया? यस सर। चलो एक ही को समझ में आया, बाकी शांत है। गुड। तो सवाल ये कि एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में जैसे मैंने अभी कराया ना कि प्रोपेनॉल के एल्कोहल कंडेंसेशन बताओ या इथेनॉल का बनाओ, इसी तरीके से आएगा। अब लिखो क्वेश्चन, राइट द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। राइट द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। प्रोडक्ट आपको बताने हैं। पहला दूसरा यहां डाइल्यूट बेस लगा दिया, डाइल्यूट बेस, और यहां पर भी डाइल्यूट बेस लिखा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का भी एल्डोल कंडेंसेशन करना है और बताना है क्या बनेगा। एंड लास्ट वन इज द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ये 4 क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिए तो फिर आपको किताब का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। मैंने हर तरह का सवाल इसमें दिया हुआ है। करिए एक एक करके, जिसका पहला हो जाए फिर आंसर बताए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक साथ नहीं करना सर, एक एक करके करना है। तो पहले वाले में नो रिएक्शन। ओके, बहुत अच्छे बच्चे बेटा। किसने आंसर दिया? सक्षम, तुमने बोला? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज होती है क्लास के अंदर। आपको कितना आता है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी चीज को कैसे समझ पा रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा लाइफ में ध्यान रखना कि जो जितना अच्छे से रिएक्ट कर लेता है वही आंसर दे सकता है। अब इसको देखो तुम, यहाँ पे तुमको क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? बोलो पहले वाले में। क्या पहले मॉलिक्यूल में? तुम लोग यार बोलते क्यों नहीं? एक दो लोग बोलते हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल थके हुए हो बिल्कुल। ठीक है, तो फिर इतना इतना क्या हुआ? इसे जहां नहीं बोलना होगा वहां बोलोगे, जहां बोलना है वहां चुप हो जाते हो। बेटा मेरे ये HCHO है ना, HCHO देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में अल्फा कार्बन कहाँ है? तो जब फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन होगा तभी तो हाइड्रोजन होगा। और जो तुमको ये दिख रहा है वो तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए लिखा हुआ है। तो बताओ क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा? बोलो क्या ये देगा? नहीं सर। भैया जब उसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में बगल में जब कार्बन होगा तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं सर। तो इसका आंसर तो 0 हो गया, नहीं देगा। ठीक है, अब क्योंकि कुछ क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव बटन में भी होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, बोलेगा राइट द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, मान लो यही सवाल दे दिया और लगाए हैं वहां पर अल्फा हाइड्रोजन को लेकर बराबर हो रहा है, कोई मतलब नहीं यार उसका। सेकेंड वाला करो, सेकेंड वाला। अच्छा पहले बताओ सेकेंड वाला देगा कि नहीं देगा? चलो यही बताओ, देगा कि नहीं देगा? देगा। चलो अच्छी बात, वेरी गुड। चलो एटलीस्ट पहली बात यही सही है कि देगा। क्यों? CO ये कीटोन है, इसके अगल बगल में अल्फा कार्बन लगे हुए हैं, और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तुमको सिर्फ एक चाहिए ना, तो आराम से देगा। अब वो देगा तो क्या बनाएगा वो बताओ, चलो करो। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटूओन। ओके, और लोग करें, भेजो बेटा व्हाट्सएप पे भेजो, जो बच्चा कर रहा है सही गलत जो भी बोल रहा है वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजे। मैं क्लास के बाद हमेशा देखता हूँ और हमेशा ओके लिख देता हूँ अगर आपने सही किया है तो। आप हमेशा देखे होंगे जब भी मैं सवाल देता हूँ आप लोग भेजते हो तो मैं रिस्पॉन्स जरूर करता हूँ। सभी लोग करें एसीटोन को, क्योंकि अगर तुम क्लास में नहीं कर पाओगे यहाँ तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखा दूं, और कोई मतलब नहीं। आप CS3 CO CS3 लो और इसको बनाओ सब लोग, चलो लगो, ये ऐसे करो,
दूसरा क्या करोगे, ये CH3 लो और मान लो यहाँ CO है और यहाँ CH3 है। मैंने क्या कहा था, ये अल्फा कार्बन, तो एक ही तो हाइड्रोजन तुमको लेना है भाई। ये देखो एक मैंने ऐसे कर दिया बस। अभी पहले भी तो मैंने ऐसे पढ़ाया था तुमको। ओके मानसी, वेरी गुड बेटा। आंसर दो, आंसर देने में कोई तुम संकोच क्यों करते हो? गलत होगा तो कौन सी आफत हो जाएगी बेटा, ठीक है। अगर नहीं बोलोगे तो सबसे बड़ी बात खराब वो होगी जो तुम नहीं बोलते हो, बिल्कुल चुप हो जाते हो, ठीक है। उससे तुमको समझ में नहीं आता कि तुमको आता है कि नहीं आता है। हमें कोई तुमको गोल्ड मेडल नहीं देना है, हमें बस ये जाना है कि हमारे बच्चे सीख जाएं। और मैं क्यों परेशान हूँ, ऑफलाइन होता तो मैं इतना बोलता ही नहीं, अपना गला थोड़ी खराब करता है। ऑनलाइन इसलिए मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, भैया तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। अब 25 लोगों के नाम थोड़ी बोल सकते हैं एक साथ। अरे देखो ये अल्फा है, अब यहाँ डाइल्यूट बेस लगाएंगे, डाइल्यूट बेस, ये देखो ये, तो ये अल्फा, ये H इसमें जाके जुड़ जाएगा, देखो यही तो करना है। अब क्या होगा, ये देखो बेटा CH3 C और यहाँ CH3, देखिए यहाँ लगा दो OH हो जाएगा, अरे O का साथ H, और ये क्या CH2, ये क्या CO CH3। अब बताओ ये अल्फा और ये बीटा सबने बनाया ऐसे, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाया कि नहीं बनाया इस तरीके से, बताइए बच्चों। यस सर। हर्ष माथुर, हर्ष बेटा बताओ इस तरह बनाया है कि नहीं बनाया, हर्ष। ओके जागृति, हर्ष तुम चेक करो बेटा, ऐसे बनाया है कि नहीं बनाया हर्ष। क्रिस, क्रिस तुम देखो कॉपी में कैसे किया है, स्ट्रेट लिख दिया क्या पूरा, स्ट्रेट लिख दोगे तो बेटा नहीं बनेगा। देखो इस H को यहाँ लगाओ और इस CH3 को ब्रांच में लगाओ, नहीं तो वो गामा पहुंच जाएगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, आप हमेशा इस तरीके से लिखो कि बीटा पे OH आए, ये इसकी मेन ब्रह्मास्त्र ये। अगर तुम एक सेकेंड, अगर तुम ऐसे लिखोगे, समझना जरा, CH3COH और ये CH3, ये CH2, ये CO CH3, कोई कहे ना कहे कम से कम 10 बच्चों ने क्लास में ऐसे लिखा होगा। ये देखो, अब आप मुझे बताओ, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, क्या इस तरह लिखने में, क्या इस तरह लिखने में बीटा पे OH आ रहा है क्या, बोलो बताओ, बीटा पे आ रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। तो बेटा यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आप समझो तो मेरी बात को पॉजिटिव अप्रोच में, कि भैया अगर ऐसे, अगर इसको हम ब्रांच में लगा देंगे तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। देखो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और इसमें क्या है तो वही जितने कार्बन यहाँ लिखे हैं उतने कार्बन यहाँ लिखे हैं, लेकिन इसमें अंदाज दूसरा है, यहाँ अंदाज दूसरा है। आप स्ट्रेट लिखोगे कभी आंसर तुम्हारा सही नहीं होगा। अब मैंने इसको मिटा लिया, ठीक है। अब कई लोगों को समझ में आ गया होगा, हाँ यार इस सर जो बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये अल्फा ये बीटा, देखो वैलेंसी भी पूरी है, वैलेंसी। तो अब इसका नाम क्या, अगर नाम की मैं बात करूंगा तो इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलूंगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब ये सीडो एल्डोल है, ध्यान दीजिएगा, ये सीडो एल्डोल है। अभी केमिकल काइनेटिक्स को खत्म करे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। एक होता था सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जहां पर मॉलिक्यूल 2 दिखते थे लेकिन उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती थी। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए बच्चों। यस yes, सर। यस सर। हाँ तो अब बताओ, ये बीटा पे हाइड्रोक्सी है और ये कीटोन है। मैंने क्या कहा था कि बीटा पे हाइड्रोक्सी होगा और एल्डिहाइड होगा, तभी उसको एल्डोल कहते हैं। वो ट्रू एल्डोल है, लेकिन ये एल्डोल है, लेकिन ये सीडो एल्डोल है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि ट्रू कौन है तो वो, और सीडो कौन है ये, और दोनों क्या है, दोनों एल्डोल है, बात खत्म। अब इसको जब हीट करोगे, देखो इसको जब हीट करोगे तो यहां से पानी निकलेगा। अब समझो, अब अल्फा बीटा हटा दो, अब अल्फा बीटा हटा दो, अब जो इसका नाम होना था वो नाम आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आईपीएससी की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंट, पेंट टू ओन, ये इसका आईपीएससी हो गया, ठीक है, ये इसका आईपीएससी हो गया। लेकिन इसके बाद जब इसकी वो करेंगे, जब इसमें से पानी हटाएंगे, तो अब इसको नंबर हटा देंगे, नंबर को तो सिर्फ आपको सिखाने की बताया ये। अब यहां से हटा देंगे, देखो यहाँ OH है, ये कार्बन है, इसके बगल में ये बीटा है और ये बीटा है। बताओ, तो आप मुझे बताओ कि 2 हाइड्रोजन से निकलेगा H की 3 वाले से निकलेगा, कहां से निकलेगा बताओ? 2 वाले से। बोलो यार, दो वाला कम है कि 3 वाला? 2 वाला छोटा है ना। तो बताओ अभी मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि पानी कहां से निकलता है, पानी वहां से निकलता है जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होते हैं। अच्छा, अब जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब यहां से देखो, यहाँ 2 है ना, 2, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, तो इसका OH और इसका H देखो ऐसे करें, ये पानी निकाल दिया। अब क्या बचा,
CH3, ये C, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड ये CH और CO ये CH3। अब ये हो गया बेटा आफ्टर डिकम्पोजिशन, मतलब हीटिंग के बाद वाला प्रोडक्ट बन गया। अब देखो 1 2 3 और ये 4 ये 5, ये हो गया 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, पेंट 3 इन 2 ओन, नोट कर लो 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, और इसको मेसिटिल ऑक्साइड भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज मेसिटिल ऑक्साइड। कम से कम 4-5 बार बोर्ड के पेपर में 12th क्लास में पूछा गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट कीटोन या एसीटोन इनटू मेसिटिल ऑक्साइड। देखो हमेशा कॉमन नेम दिक्कत करते हैं। जैसे मैं जब आपको ईथर पढ़ा रहा था तो एनिसॉल होता था, बेंजीन पे OCH3, वो कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता था। ऐसे क्यूमीन होता था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है मेसिटिल ऑक्साइड, और इसके पहले इंपॉर्टेंट था क्रोटेनल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड से जो बनता था वो क्रोटेनल्डिहाइड था, और एसीटोन से जो बनता है वो आपका मेसिटिल ऑक्साइड है। नोट कर लो पूरा। जब हो जाए फिर मुझे बताओ तो मैं आगे दोनों क्वेश्चन करा दूं। देखिए पूरे 1 घंटे होने वाले हैं, और 1 घंटे में हम लोग ने अभी सिर्फ 3 रिएक्शन पढ़ी है, और मेन टाइम इसमें दिया है एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों दिया है? क्योंकि इतने क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं क्लास के अंदर कि आपको अगर थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। हटा दे बेटा, इसका हो गया सबका? यस 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 सर। सर। चलो इसके बाद क्या था, नाम बताओ किसका बताना था? एस्टोफिनोन का कि बेंजोल्डिहाइड, क्या था? एसिटोफिनोन सर। हाँ अब देखो एस्टोफिनोन का फार्मूला बताओ, क्या होता है एस्टोफिनोन का फार्मूला? अब नहीं बोलोगे। C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छे। ऐसे बोलते रहो, जो भी बच्चे हो जिनसे बोले, कोई भी बच्चा हो अगर उसको बताओ बोले। देखो एसिटोफिनोन, उसने बोला कि सर इसका फार्मूला ये होता है, पहले मैं इसको लिख एसिटोफिनोन। अब जैसे मान लो किसी को नहीं आता तो उसको एक चीज तो जरूर आती होगी, क्या? एसिटो। एसिटो का मतलब होता है CH3CO, एसिटो इसको कहते हैं एसिटो। और फिनोन का मतलब फिनाइल हो गया एसिटोफिनोन। इसमें क्या दिक्कत है? अरे एसिटो और फिनोन, फिनोन का मतलब कीटोन होगा और एसिटो, तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं CCH5 और CO और ये CH3, एक मॉलिक्यूल और ले लो यार, क्या? देखो ऐसे करके C6H5 और यहाँ पे CO, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक चीज, CH3 यहाँ कर दूंगा, CH3 यहाँ कर दूंगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, और यहाँ पे CCH5। अब बताओ ये दोनों एक ही चीज है कि नहीं? बताओ बच्चों, यस या नो? यस सर। आप क्या करेंगे? अरे यार करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, डाइल्यूट बेस यहाँ लिखेंगे, डाइल्यूट बेस क्या? बेरियम हाइड्रोक्साइड, या ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन। ध्यान देना बेंजीन में अल्फा कार्बन नहीं होता, मतलब जब भी फिनाइल ग्रुप लगे, ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, तो इसका जो H होगा ये H होगा, इसके साथ आ जाएगा बस। अब जोड़ दो CH5 C, और यहां से CH3, यहां से OH, और यहां से क्या CH2 और CO और C6H5। अब देखो ये हो गया। अब बताओ इसके लिए अल्फा बोलेंगे तो बीटा बोलेंगे ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है कि नहीं? बोलो बच्चों, यस या नो? ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है? यस सर। हाँ। अब क्या करेंगे? अब आईपीएसी छोड़ दो, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड नहीं करना चाहते। अब यहां से हीट करेंगे, ये आपका क्या हो गया? ये स्यूडोएल्डोल हो गया, इसको हम कीटोल कह सकते हैं, कीटोल। लेकिन मैं फिर कहूंगा तुम्हारी बुक में कहीं पर भी कीटोल नहीं लिखा है। जब आप बीएससी एमएससी करेंगे तो वहां पर कीटोल टर्म होता है, कीटोल। लेकिन आप अभी पढ़ लीजिए 12th क्लास में, कीटोन प्लस एल्कोहल, ये कीटोन ये अल्कोहल, इसको कीटोल कह सकते हैं, ठीक है?
लेकिन जो स्कूल का तुम्हारा टीचर होगा वो इसको नहीं मानेगा, वो कहेगा कि ये कहाँ से तुमने सीखा है, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये इसको कीटोल भी कहा जाता है, ये करेक्ट नाम है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, हीट करना है। जब हीट करेंगे तो यहाँ से पानी निकाल लेंगे, पानी, सिंपल सी बात। अब देखो OH यहाँ है, तो भाई बेंजीन से थोड़ी पानी निकालोगे भाई, पानी कहाँ से निकालोगे, इसी H से ना। ये देखो OH और ये H आ गए। अब क्या करोगे, CCH5, ये C, ये CH3 और डबल बॉन्ड बेटा क्या, CH और फिर क्या CO और CCH5, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब एक बात बस हम तुमसे पूछेंगे, इसका आईपीएसी नेम बता दो, काम खत्म हो जाए एल्कोहल कंडेंसेशन का। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, और थोड़ा नीचे कर देंगे, आप देख लो। एक सेकंड, शताक्षी है, शताक्षी स्टेला मेरी इसकी बेटा, शताक्षी। यस सर। बेटा इसका ट्राई करोगे ना, टेंशन मत लेना, तुम कोशिश करना, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, और ये CH3 है। तुम डरो मत, तुमको आ रहा है, ये पता है कैसे करेंगे नेमिंग? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। हितेश कहाँ, स्टेला वाले, हितेश, हितेश क्लास में नहीं हो क्या हितेश? तो आर्यन तुम बताओ, आर्यन यादव CMS से नहीं आ रहा। गुरलीन बताओ, गुरलीन। कोई दिक्कत नहीं, ना है तो आप बोल दो, उसमें टीचर से बोलने में आता है नहीं आता उसमें कौन सी बुराई है यार, जब हम भी तुम्हारी थे हमें तो कुछ पता ही नहीं था ज्यादा, तो उसमें कौन सी दिक्कत है, इसमें कोई कम ज्यादा वाली बात ही नहीं है। गुरलीन कहाँ है, गुरलीन नहीं बोलेगी, नाम बताओ बेटा। गुरलीन, गड़बड़ माइक लग रहा है। मानसी तो बताओ बेटा, खत्म करे जल्दी, मानसी नाम बताओ। सर नहीं आ रहा है। अरे ये कैसे, हर्ष पाठक, हर्ष पाठक। So 1,3 diphenyl bute 2 in 1 on. बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। इस पे गोले लगा दो, ये हमेशा ब्रांच में लिखा जाता है। देखो ये 1, ये 2 और यहाँ पे आ जाए आपका 3, ठीक है, आप आगे, और यहाँ पे आ जाएगा 4। देखो इस बच्चे ने कैसे बता दिया बेटा, वो भी तो आप ही लोग के साथ का है, उसने बस दिमाग लगाया कि 1 2 3 4। अच्छा कोई बच्चा यहाँ से भी दिमाग लगा सकता है, 1 2 3 4 कहेगा, 4 तो यहाँ से भी हो रहा है, ठीक, लेकिन ये भी तो देखो कि डबल बॉन्ड और कीटोन में किसको प्रायोरिटी दोगे यार, डबल बॉन्ड और कीटोन में तुम कीटोन को प्रायोरिटी दोगे बच्चा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मेजर है ना। तो 1 पे फिनाइल, और देखो यहाँ पर 3 पे फिनाइल है, लिखो बेटा 1,3 डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ब्यूट, ब्यूट 2 in 1 on, 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 in 1 on, ये इसका आईपीएसी नाम हुआ बेटा, 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2 in 1 on। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैनिजारोज रिएक्शन। पूरा 1 घंटे का लमसम आपको लगा, 40 मिनट इस टॉपिक को समझने में। अब ये मान के चलिए ये टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन लगा लेना यार अपने बुक से, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। बस बेटा आज के लिए इतना ही।